भर्ती नहीं हुई। और बच्चे हर साल बढ़े हैं, इस बार 60 लाख ज्यादा आए हैं बेसिक में। फिर उनकी पढ़ाई कैसे हो रही है, ये प्रश्न नहीं बनता क्या? जो विजय बंधु कह रहे हैं प्रशांत जी, सरकार के लिए ज्यादा उचित ये होता कि बेसिक शिक्षा के अधिकारियों को बुलाकर टाइट उनके पेच कसे जाते कि ये तमाशा क्या है। उनके पेच कसे जाने चाहिए थे। और राजनीतिक नेतृत्व के स्तर पर ये निर्णय होना चाहिए, क्रांतिकारी निर्णय होगा। आज अभी सरकार अगर ये घोषित कर दे कि शिक्षकों से केवल शिक्षण कार्य ही लिया जाएगा पूरे उत्तर प्रदेश में, देखिए इस निर्णय के विरोध के पक्ष में पूरा प्रदेश खड़ा होता कि नहीं होता। हम भी नहीं चाहते कि हमारा बच्चा जिस अगर प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा है सरकार के, तो उसका टीचर रसोईया का काम करे। हम भी नहीं चाहते। हम चाहते हमारे बच्चे को पढ़ाए। एक तर्क दिया जा रहा है, मुझे कुछ लोगों ने समझाने की कोशिश की। ऐसे मौकों पर मुझसे दोनों पक्ष के लोग जुटते हैं। कहा गया भाई इससे टाइम से पढ़ाई होगी स्कूलों में। क्या प्रशांत जी, मैंने उनसे एक मासूम सवाल पूछ दिया। मैंने भैया अभी भी मास्टर आया कि नहीं आया इसकी जांच पड़ताल के लिए पूरी एक प्रक्रिया है क्या? सरकारी अधिकारी जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं उनके पास मनरेगा में फावड़ा लेके जमीन खोदने काम थोड़ी ना, उनके काम पास यही निगरानी है। मैंने उनसे कहा चाहे एक बात बताओ, इससे तो शिक्षा एकदम चौकस हो जाएगी, लेकिन जो 27 किस्म के और काम टीचर को दे रखे हैं उनसे शिक्षा प्रभावित नहीं होती क्या? वो फोन काट दिया। अरे बोले भाई साहब आप भी, मनीष बाबू टीचर को पढ़ाने का समय कहां है? आपने उसकी ड्यूटी बीएलओ में लगा दी, वो गली गली घूम रहा है, बोले वोटर बनवा लो। ये क्या तमाशा है? उस टीचर का सम्मान कौन करेगा जो रसोईया काम कर रहा है, चौकीदारी काम कर रहा है? अब मैंने स्कूलों में देखे पुताई कर रहे हैं, पुताई स्कूल की टीचर, और फिर कपड़ा बदल के फिर संस्कृत पढ़ाने लगे। ऐसे चलेगा? डिजिटल करना चाहते करिए, फिर डिजिटल लायक माहौल भी स्कूलों में बना दीजिए ना। नहीं, हमारे जैसे कम पढ़े लिखे लोग मानते हैं अशोक जी, डिजिटल का मतलब सब कुछ भव्य, व्यवस्थित, सुचारू। नहीं मनीष जी, स्कूलों को वैसा बना दीजिए ना। अभी बाथरूम नहीं है, बाथरूम है तो दरवाजा नहीं उसमें। सच नहीं है क्या? ये तर्क ठीक नहीं कि मोबाइल सबके पास है, सब डिजिटल है। नहीं, ये तर्क ठीक नहीं। आप जो सामान्य बिना किसी खर्चे के जो काम हो सकते, महिलाएं 10 किलोमीटर के दायरे में ही नियुक्त होंगी, इसमें सरकार के ऊपर 1 रुपए का बोझ नहीं पड़ेगा। प्रशांत भाई, क्या मनीष बाबू गलत तो नहीं कहा? एक इतना अच्छा मैसेज जाएगा, लगेगा मुंह में मिश्री घोल गई। हमारी नारी शक्ति प्रसन्न हो जाएगी। ये भाषा कौन सी है? कह रहे नहीं नौकरी करनी है तो फिर तो रहना पड़ेगा। ये भाषा ठीक नहीं लोकतंत्र में। मैं फिर कहता हूं, करना तो पड़ेगा, लेकिन नमस्कार साथियों, वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दरअसल आज की ये खबर आप सभी के अस्थायीकरण को लेकर व रिसेंट में मिलने वाले मानदेय को लेकर है। दरअसल कब तक मानदेय आपका आने वाला है, और मानदेय के साथ साथ अगर हम बात करें अस्थायीकरण की क्या चर्चाएं हैं सरकार में, इन सारी बातों के ऊपर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। चुनाव आता है ना, हमने इस देश में इमरजेंसी देखी, लेकिन जब वोट देने का अवसर आया जनता ने फैसला सुना दिया। नहीं, इसलिए मैं कहता हूं संवाद और विमर्श लोकतंत्र की पहली शर्त है। इतना बड़ा फैसला अगर करना था बेसिक शिक्षा परिषद को, तो उसको संवाद करना चाहिए। 6 लाख अध्यापक हैं, 60,000 न सही कम से कम 6,000 प्रतिनिधियों से बात करनी चाहिए थी, ताकि 1% लोगों से तो बात हो। 100% के लिए फैसला सुना रहे हो जिले इलाही मां बदौलत, और 1% से भी बात नहीं की। ये तर्क ठीक नहीं।
आप शिक्षा मित्रों को, अनुदेशकों को अध्यापक बनाना मानते हैं, उनको पूरा ग्रेड दीजिए, फिर उनसे डबल डिजिटल करवाइए। क्या बोले ये बाकी लोग एक बार करेंगे, 2 बार करेंगे हाजिरी डिजिटल में, कराइए। मैं उनसे कहूंगा कि भाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं। उनको बनाइए ना, पूरा पूरा मानदेय दीजिए अध्यापक वाला। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जे आचरहि सुघन, जो जे आचरहि सुनर न घनेरे। ये वैसा रास्ता नहीं चलेगा। अध्यापक के आंख में आंसू नहीं होना चाहिए। अध्यापक मन से पीड़ित नहीं होना चाहिए, प्रताड़ित नहीं होना चाहिए। हारे हुए मन का अध्यापक भास्वरित भविष्य वाले बच्चे कैसे तैयार करेगा? सोचिए। पुलिस से तुलना नहीं होनी चाहिए ना। फिर पुलिस वाले सेना से तुलना करने लगेंगे, फिर सेना वाले अमेरिका नेवल स्टाफ से तुलना करने लगेंगे। ये तर्क ठीक नहीं। नेताओं को, सब मंत्रियों को, विधायकों को सबसे ज्यादा सुविधाएं हैं, वो क्या पुलिस का जीवन है उनका? नहीं ना, है ना। आपके मकान में बाथरूम में भी एसी लगा है। अभी एक राज्य के मुख्यमंत्री का शीश महल आया था चर्चा में। क्या सुबह निवृत्त होने के लिए, अशोक जी आपकी गुइयां हैं, निवृत्त होने के लिए पानी भी का रिमोट, उसका पानी का भी रिमोट कि कितने डिग्री पे गुनगुना चाहिए। क्या ये तरीका है शासन का? और हम 10,000 रुपया जिसको दे रहे हैं उस पर उसको फांसी पर लटकाना चाहते हैं। मैं निवेदन करूंगा मुख्यमंत्री जी से कि इस मसले पर पहल होनी चाहिए, संवाद होना चाहिए, और जब तक संवाद ना हो जाए, संवाद से निष्कर्ष ना निकल जाए, इस निर्णय को मुलतवी कीजिए, स्थगित कीजिए। पहले संवाद हो, वो बुनियादी जरूरतें मांगे पहले पूरी की जाएं जिनमें कोई बहुत ज्यादा व्यवस्थागत परिवर्तन की जरूरत नहीं। जैसे मैंने उदाहरण दिए 2, नॉन टीचिंग काम नहीं करेंगे अध्यापक, महिलाएं केवल 10 किलोमीटर के दायरे में पोस्टेड होंगी, इसमें कोई खर्चा नहीं, कोई झंझट नहीं, ये 5 मिनट में आदेश जारी हो सकता है। ये करिए और संवाद करिए, राय बनाइए। संसद, लोकतंत्र का मतलब संसद, विधानसभा, वहां संवाद ही तो होता है पक्ष और विपक्ष के बीच में। वैसा ही संवाद सरकार और उसके कर्मचारियों के बीच में होना चाहिए। और मैं अंत में कहूंगा, अध्यापक की आंख में आंसू नहीं आना चाहिए। ये हमारा सबका दायित्व है। सरकार में हो उनका भी, विपक्ष में हो उनका भी, और जो किसी पक्ष में नहीं, ना सरकार में ना विपक्ष में, हमारे जैसे साधारण लोग, उनकी भी जिम्मेदारी है मनीष बाबू। क्या जो हमारे बच्चों को पढ़ा रहा है उसकी आंख में आंसू नहीं आना चाहिए। धन्यवाद। Where the software engineer meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer. To create the big dream, the world comes together at Sharda University. So where are you? शिक्षक किसी राजनीति में नहीं है। वो अपनी बुनियादी जरूरतों और अपनी बुनियादी मांगों तक के महदूद है, सीमित है। सत्ता को चाहिए कि संवाद का रास्ता खोले। अध्यापक भी उसके हैं, वो भी उत्तर प्रदेश के संतान हैं। उनके प्रति सहानुभूति के साथ विचार होना चाहिए। अध्यापक प्रसन्न रहेगा, खुशहाल रहेगा, आत्मविश्वास के साथ रहेगा, तो यकीन मानिए उत्तर प्रदेश का भविष्य बेहतर गढ़ेगा वो अपने कक्षा में, अपनी पाठशाला में। और अध्यापक समस्याओं से घिरा रहेगा, गैर अध्यापन वाले मजदूरी किस जैसे कामों में उलझाया रखेंगे आप उसको, अल्प वेतनमान में शिक्षा मित्र और अनुदेशक जैसी स्थितियां रहेंगी, तो अध्यापक का मन बुझा रहेगा। ये नहीं होना चाहिए।